हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री आज आपको रीट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रीट में संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। मैंने आपको 23 वीडियो पिछली 23 वीडियो में आपको पढ़ा दी है। अब उसके बाद में आगे हम भाग 24 लेकर के चल रहे हैं। इसमें मैंने आपको 23 वीडियो तक लट लकार के बारे में बताया। लट लकार के रूप अगर हम देखें तो दोबारा से एक बार रिवाइज करें। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। मैंने कुछ आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना बताया था। उस वाक्य बनाने के बाद लट लकार में ही आज मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, जो कि विशेष बात आपको हो सकता है नहीं मालूम हो, इसलिए आप विशेष रूप से वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें और उस बात को समझने की कोशिश करें। ये आपके बहुत काम की चीज है। तो देखो दोस्तों, मैं अभी आपको एक वाक्य के बारे में बता रहा हूँ। जैसे देखो वाक्य है, मैं और तुम यहां पढ़ते हैं। मैं और तुम यहां पढ़ते हैं, ये वाक्य है। इस वाक्य में विशेष रूप से देखो ध्यान दो कि क्या क्या चीज आ रही है। सबसे पहले हम क्रिया पे ध्यान देते हैं। तो क्रिया में पढ़ धातु का प्रयोग किया जा रहा है और पढ़ते हैं तो वर्तमान काल है। वर्तमान काल है तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लट लकार में इसके रूप चलेंगे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। इस प्रकार से हम क्रिया के बारे में समझ चुके हैं। और क्रिया के बारे में देखने के बाद अब इसके बाद आते हैं हम कारक पर, क्रिया के बाद में अब हम आते हैं कि क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कौन है? तो देखो दोस्तों, पढ़ना क्रिया है और पढ़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? मैं और तुम। अब यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। और तुम की संस्कृत क्या होती है? तुम। च माने और, ये और जो आता है इसके लिए च आता है और इन दोनों शब्दों के बाद में लगता है। ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है और दोनों शब्दों के बाद में ही च का प्रयोग होता है। अत्र माने यहाँ। अब दोस्तों अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहाँ पर अहम आ रहा है जो कि उत्तम पुरुष आ रहा है। उत्तम पुरुष का एक वचन आ रहा है और तुम आ रहा है। तुम किसका है? मध्यम पुरुष का एक वचन। इसलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अब क्रिया यहाँ पर कर्ता जो है वो दो पुरुषों का एक साथ अगर आ रहा है तो क्रिया कौन से पुरुष की आएगी? इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखो कि कर्ता 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो कर्ता, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही आती है। तो क्रिया के बारे में विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब आप ये बताइए कि भाई यहाँ पर उत्तम पुरुष है, यहाँ पर मध्यम पुरुष है, तो क्रिया कौन से पुरुष की है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ज्यादातर जो छात्र हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो वो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान करें। तो दोस्तों 2 तरीके हैं इसमें। 2 तरीके, पहले तो हम हिंदी का तरीका देखते हैं। हिंदी भाषा में किस प्रकार से हम क्रिया को सेट करते हैं। तो देखो हिंदी में कर्ता अगर मैं और तुम है तो दोस्तों मैं और तुम यानी कि हम दोनों, हम क्या कहेंगे? हम दोनों। अभी हम कहते हैं कि वह और तुम यानी कि तुम दोनों। इस प्रकार से हम लोग हिंदी के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर दोस्तों हिंदी के हिसाब से अगर समझ में नहीं आता है तो एक फार्मूला मैंने बनाया है, आप लोगों को पसंद आए तो ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, प्रथम पुरुष से बड़ा मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से बड़ा उत्तम पुरुष होता है। दोस्तों इसको आप नोट डाल करके भी लिख सकते हैं। नोट डाल के लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट डाल के लिख लीजिए कि प्रथम पुरुष से बड़ा मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से बड़ा उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष से बड़ा मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से बड़ा उत्तम पुरुष होता है। यदि वाक्य में 2 या 3 पुरुषों के कर्ता अगर एक साथ हो तो क्रिया हमेशा बड़े वाले पुरुष की आती है। यदि वाक्य में 2 या 3 पुरुषों के कर्ता अगर एक साथ हो तो क्रिया हमेशा बड़े वाले पुरुष की आएगी। तो दोस्तों अब इस वाक्य को हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष है और यहाँ पर मध्यम पुरुष है। यहाँ पर उत्तम पुरुष है और यहाँ पर मध्यम पुरुष है। 2 पुरुषों के कर्ता एक साथ होने की वजह से यहाँ पर बड़ा वाला पुरुष कौन सा है? बड़ा वाला पुरुष दोस्तों उत्तम पुरुष है।
और बड़ा वाला उत्तम पुरुष होने की वजह से यहाँ पर उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी। कितने लोग हैं दोस्तों? एक और एक, दो, मैं और तुम, तो दो। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया आएगी। उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या बनता है? अठावः। तो इसकी क्रिया इस प्रकार से आएगी। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से ये वाक्य बनाने होते हैं। रीड का लेवल वैसे दोस्तों इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा तरीका बताया है, यानी कि इस वाक्य के बारे में बताया है, तो इसको जान लेना आवश्यक है। कभी भी कुछ भी आ सकता है पेपर में, इसलिए उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक और वाक्य देखते हैं। देखो, सीता और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों ये वाक्य है, ये वाक्य है। और कहाँ आ रहा है, इसमें प्रश्नवाचक आ रहा है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं दोस्तों। और वैसे भी हम सारा में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पर वाक्य बनाना सीख रहे हैं, इसलिए ध्यान दें। देखो, जाना क्रिया है, जाने के लिए कौन सा धातु आती है? जाने के लिए गम धातु का प्रयोग किया जाता है। गम को गच्छ आदेश हो जाता है, और यहाँ पर जा रहे हैं तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार में पट के समान ही गम के रूप चलते हैं। गम को गच्छ आदेश हो जाता है, रूप चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। इस प्रकार से हम इसका रूप चलाएंगे। और रूप चलाने के बाद में अब हम आगे देखेंगे कि जाने का कार्य कौन कर रहा है? सीता और तुम दोनों। तो यहाँ पर कर्ता कौन कौन होगा? यहाँ पर कर्ता होगा सीता और तुम दोनों। इन दोनों कर्ताओं को बनाएंगे और यहाँ देखते हैं। तो देखो, सीता के लिए सीता ही आएगा। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम। च मने और पुत्र मने कहाँ, यह अव्यय पद है, ये बना दिया। अब जो क्रिया किसकी आए? यहाँ पर सीता जो आ रहा है, सीता संज्ञा शब्द है, और सीता संज्ञा शब्द होने की वजह से ये किस में रखा जाएगा? प्रथम पुरुष में। अब सीता शब्द प्रथम पुरुष का हो गया, और युवाम किसका है? मध्यम पुरुष का। तो इसमें भी दो पुरुषों के कर्ता एक साथ आ रहे हैं। तो दो पुरुषों के कर्ता एक साथ होने की वजह से अब क्रिया किसकी आएगी? तो मैंने आपको बताया कि दो पुरुषों के कर्ता अगर एक साथ हो तो क्रिया हमेशा बड़े वाले पुरुष की आती है। तो अब इसमें ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, तो बड़ा कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा, इनकी क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब ये कहता है यहाँ पर कि भाई कितने लोग हैं? काउंट करो आप। कुछ लोग तो देखो कितने लोग हैं? एक तो सीता है और तुम दोनों, तो दो तो ये हो गए और एक सीता हो गई। कितने लोग हो गए? तीन हो गए। तो तीन होने की वजह से ही यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बहुवचन कौन सा? कौन से पुरुष का? तो दोस्तों हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा दोस्तों? गच्छत, बिना विसर्ग वाला। इस प्रकार से दोस्तों हम वाक्य बना सकते हैं, और इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज समझ में आई दोस्तों। इसमें एक वाक्य और बनाता हूं जिसमें कि तीन कर्ता होंगे। तो तीन कर्ताओं को हम किस प्रकार से सेट करें, किस प्रकार से बनाएं, उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे मैं और मैं, तुम और वह खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। देखो दोस्तों ये वाक्य है, और इस वाक्य को हम बनाते हैं। तो देखो खाना क्रिया है, खाते हैं, तो खाना क्रिया है, खाने के लिए कौन सा धातु? खाद। और खाद का हम लट लकार में प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो लट लकार में प्रयोग करेंगे तो इसके रूप पट के समान ही चलेंगे, और रूप चलेंगे खादती, खादता, खादंती, खाद से खादत, खादत, खादामी, खादाओ, खादामी। तो दोस्तों खाद धातु का प्रयोग किया, खाते हैं, खाने का कार्य कौन कर रहे हैं? मैं, तुम और वह। तो दोस्तों अब इसको हम देखते हैं, तो बनाएं। तो मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। तुम की क्या होती है? तुम। और वह की संस्कृत क्या होती है? सह। अब यहाँ पुल्लिंग में भी आ सकता है, स्त्रीलिंग में सा भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
स और च माने और। च हमेशा, जैसे यहाँ पर ये अर्धविराम आ गया यानी कॉमा आ गया तो कॉमा लगा दिया, उसके बाद में ये दोनों शब्द काउंट किए जाएंगे और इन दोनों शब्दों के बाद में ही च लगेगा। कुछ लोग अगर यूँ कहें कि इसके बाद में यहाँ च लगा दें तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, खाने को क्या कहते हैं? भोजन। तो ये कर्म हो जाएगा भोजनम। अब देखो क्रिया कौन सी आए तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या है? अहम उत्तम पुरुष आ रहा है, त्वम किसका आ रहा है? मध्यम पुरुष का। सह आ रहा है तो सह किसका आ रहा है? प्रथम पुरुष का। तो दोस्तों इस वाक्य में तीनों पुरुषों के कर्ता एक साथ दिए हुए हैं। तो तीनों पुरुषों के कर्ता अगर किसी वाक्य में एक साथ हो तो क्रिया हमेशा बड़े वाले पुरुष की आती है। तो बड़ा वाला पुरुष दोस्तों इसमें क्या है? अहम। तो अहम के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी। कितने लोग हैं? काउंट करें तो 3 लोग हैं। 3 लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग में आएगा। तो खा धातु का जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में तो क्या बनेगा? खादामः। इस प्रकार से दोस्तों हम वाक्य बना सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि हम तो वह आगे ले लें, तो वह, तुम और मैं, इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये अगर उल्टा सीधा आगे पीछे कुछ भी अगर हम लिखें तो क्रिया तो यही रहेगी। इसमें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कर्ता को अगर हम आगे पीछे रखें, जैसे तुम, मैं और वह ऐसे कर दें, या वह, तुम और मैं ऐसे कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही आएगी, क्योंकि इसमें कितने पुरुष आ रहे हैं? 3 पुरुषों का एक साथ समावेश होने की वजह से क्रिया जो है बड़े वाले पुरुष की ही आती है। मैंने अभी आपको नोट डाल के लिखाया, उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि प्रथम पुरुष से बड़ा मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से बड़ा उत्तम पुरुष होता है। यदि वाक्य में 2 या 3 पुरुषों के कर्ता अगर एक साथ हो तो क्रिया हमेशा बड़े वाले पुरुष की ही आएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बात आपको किसी भी पुस्तक में, कहीं भी, किसी भी व्याकरण की पुस्तक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये अपने हिसाब से ही, एक्सपीरियंस से ही आती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अगर इस मेरी वीडियो को जो BA और MA संस्कृत वाले जो लोग हैं, अगर वो भी देख रहे हैं, या जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, अगर वो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें और आगे आप वाक्य बनाने में बिल्कुल भी कहीं भी नहीं रुक सकते। आप आराम से वाक्य बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।